आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम रवि रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मेरी शिक्षा शुरुआती दौर में प्राइवेट स्कूल से हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल से भी हुई कुछ। मैं जीवानी यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पीजी मैंने अपना देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से कंप्लीट किया है। चूँकि मैं 2019 में एमपीपीएससी तैयारी के लिए इंदौर आया, तो मैंने कई जगह देखा कि सब पढ़ा तो रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ा रहे हैं पर क्या पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं चलता है। मैंने कई जगह कोचिंग भी की है और कई जगह से मैंने घाट मैं मतलब कहता हूँ कि मैंने घाट का पानी पिया है। और जब मुझे कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और मैं अंत में काफ़ी परेशान हो गया, मैंने देखा कि मैं लगातार 1-2 साल से प्रयास कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा सीखूं, पर मैं सीख नहीं पा रहा था। और बाकी कुछ ऐसा है कि खुद से भी जब करता था तो समझ नहीं आता था कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। यानी कि मैं लिख रहा था पर मेरी लिखावट में सुधार नहीं हो रहा था, मेरा कंटेंट डेवलप नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि मुझे अपना कंटेंट डेवलप करना है और मुझे लगातार अपन में खुद में सुधार करना है, क्योंकि समय लगातार बढ़ता जा रहा था और मुझे सुधार दिख नहीं रहा था। तो मैंने 1-2 संस्थान देखे पर नहीं, मुझे सुधार नहीं दिखा। तो अंत में जब मुझे सरकार संस्थान दिखा, संस्थान चूँकि अभी नया है इंदौर में और प्रचलित नहीं है लोगों के बीच, इसलिए लगभग मैंने देखा है विद्यार्थी 90% विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं संस्थान को कि चलो नया है, क्या ध्यान देगा संस्थान में, क्या होगा। लेकिन मैंने देखा कि संस्थान जब नया आता है और अपन बिना देखे उसको इग्नोर कर देते हैं, तो अपन ने देखा है कि शायद उनके अंदर वो जो अपन उनको छोड़ के गए हैं, हो सकता है वो अपन जहाँ आना चाहते हैं वो मंजिल वहीं हो अपनी। यानी कि अपन बड़े बड़े संस्थानों में जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों में अपन भी एक मात्र संख्या, जैसे कि नेताओं के लिए एक वोट है अपन, ऐसी बड़े बड़े संस्थानों के लिए भी अपन एक मात्र स्टूडेंट है जो फीस दे के जाएंगे और उसके बाद ना वो हमको पहचानते हैं और शायद अपनी गिनती भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ से हजारों की तादाद में स्टूडेंट आते हैं। तो देखा है कि कोई हजारों की तादाद में 2-4 तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे और उनको 2-4 स्टूडेंट ही चाहिए। तो मैंने देखा कि वहाँ मेरा सुधार नहीं होना, तो फिर मुझे संस्थान दिखा दिव्य IAS, जो कि भंवरकुआ पे विष्णुपुरी IAS स्टॉप के सामने है। वहाँ एक सर हैं जिन्होंने दो बार IAS का इंटरव्यू दिया है और 6 बार MPPSC सिलेक्टेड हैं। उनने कई महिला बाल विकास अधिकारी, तहसीलदार, CTO आदि पदों को सुशोभित किया है। और अंत में जब उनका दौर उन्होंने लगा कि अपनी सेवाएं काफ़ी सिविल सर्विस में देने के बाद कुछ समाज सेवा में भी लगाई जाएं, तो उन्होंने अपनी आगे की जर्नी सिविल सेवक अधिकारी बनाने में लगाई। तो फिर मैं इसी दौरान मैं उनसे जुड़ा हूँ और मैंने देखा है कि मैंने जब मेंस ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले सर से बोला था कि सर मैं हूँ 0 और मुझे कुछ नहीं आता है मेंस में, तो मुझे समझ नहीं आता कि मेंस कैसे क्या पढ़ना है। तो सर ने कहा कि आप हमारे पास आए हो, आप 0 हो, लेकिन आगे जब जाओगे तो आप 0 नहीं, खुद को कहोगे नहीं कि मैं 0 हूँ। तो मैं आया, मैंने देखा कि वाकई में ऐसा हवाई कुछ नहीं चल रहा था जैसे अन्य संस्थान पर चलता है। एक दिन आते हैं अपन तो बहुत अच्छा बताते हैं, 2 दिन आए बहुत अच्छा बताते हैं, शुरू में बैच स्टार्ट होता है, विद्यार्थी आते हैं लगातार, तो लगातार 8 से 10 दिन तो मज़ा आता है। फिर 8 से 10 दिन के बाद पता चलता है कि लगे घास कट रही, पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर बाद में लगता है यार फीस तो दे दी है पर क्या करें, फिर बाद में बीच में छोड़ देते हैं। फिर लेकिन यहाँ आके देखा है कि 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, आराम से 15 दिन भी हुए, फीस जमा नहीं की। लेकिन 15 दिन कौन संस्थान है जो 15 दिन आपको बिठा सकता है? शायद 2 से 3 दिन बिठा सकता है, लेकिन ये संस्थान ने मुझे लगभग 15 दिन का विश्वास बना के रखा, चलो 15 दिन बैठो। उनने मुझसे फीस 15 दिन क्या 15-20 दिन नहीं मांगी है।
कि आप बैठो, अगर आपको डेवलप 20 दिन में भी नहीं हो रहा है तो बाकायदा आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से आपको कोई बाध्यता नहीं है कि ज्वाइन करिए और फीस जमा करिए। आप केवल विश्वास बनाइए कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैंने बाकायदा 20 दिन ज्वाइन किया, मैंने फीस 20 दिन के बाद दी, और फीस मैंने लगातार नहीं दी है, मैंने फीस बहुत कम 20% मात्र फीस जमा करी थी कि फिर भी मैं मुझे ऐसा लगा हो सकता है बीच में कुछ हो जाए, लेकिन मैं लगातार देखा 20 दिन 25 दिन, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जो फीस जमा कर रहा हूँ उससे मुझे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। फीस बहुत कम होने के बाद भी मुझे ऐसा लगा है कि कहीं जगह मैंने लाखों रुपए जो बर्बाद कर दिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ उन लाखों के कुछ परसेंट, मतलब 2-4%, 100% में से मात्र मैंने 8-10% फीस जमा की होगी यहाँ पे लाखों में से, लेकिन मुझे इतना मिला है कि लाखों क्या, मैं कई लाख पैसे दे के भी नहीं ले सकता था इस चीज़ को, क्योंकि शिक्षा कभी किसी की खरीदी नहीं जा सकती है, ज्ञान किसी का पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने देखा सर के यहाँ, मैं जब शुरुआत में आया मैं जीरो पर था, मुझे कुछ नहीं आता था लिखना, ना प्रस्तावना पता था, ना निष्कर्ष पता था, करंट का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और मेंस को क्या पढ़ना है, सिलेबस को छोटा। सबसे बड़ी बात है एमपीपीएससी में क्या होता है, भभरकुआ चौराहे पे कई टीचर ऐसे हैं जो एमपीपीएससी सिलेबस को इतना बढ़ा देते हैं कि मतलब तुम गागर को सागर को जो गागर में भरा हुआ ज्ञान, जो गागर होती है उसको भी इतना सागर बना देते, लगे फैक्टर हटवाते हैं। लेकिन सर के यहाँ आया हूं मैं और मैंने देखा कि सागर को गागर में कैसे भरा जा सकता है। तो फिर मैंने यहाँ आके देखा, मैंने बाकायदा शुरुआत से स्टार्ट किया, पेपर फर्स्ट से लास्ट पेपर 6 पे, यहाँ तक देखा कि मैंने अभी पेपर 6 तो नहीं पढ़ा है, पर कुछ टॉपिक पढ़े हैं जो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है उसमें। पेपर फर्स्ट बहुत शानदार है, बहुत शानदार। कभी सोचा नहीं था कि पेपर फर्स्ट को इतना सा भी किया जा सकता है, मात्र 4 से 5 पेज में कैसे समझ सकता है सिलेबस। पेपर फर्स्ट का काफ़ी यूनिट ऐसी है जो 4 से 5 पेज में छोटी हुई हैं। तो फिर उस दौरान मैंने पेपर फर्स्ट पढ़ा, पेपर सेकंड भी मैंने बहुत शानदार। पेपर फर्स्ट में भी ऐसी कॉमन ढांचे जो काफ़ी ब्रॉड बड़े स्तर के थे, जिनको समझना, मतलब एक टॉपिक को समझने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाएं। यहाँ आके पता चल रहा है कि अगर तुम 10 से 12 दिन दे दो तो लगातार 4 यूनिट खत्म हो जाए 10 से 12 दिन में, यानी कि महीने भर में तुम्हारा 2 पेपर खत्म, और 2 महीने में लगभग तुम्हारे आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका होगा, लगभग 70% सिलेबस हो चुका। यानी कि अगर तुम्हें 5 महीने मेंस में मिल रहे हैं तो उसमें लगभग 3 से 3.5 बार, 3 से लगभग ज़्यादा बार तुम अपना रिवीजन भी कर सकते हो, साथ साथ बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इसी दौरान मैं अपनी सतत रूप से तैयारी कर रहा हूँ, इस संस्थान से जुड़ा हूँ। और जब से मैंने देखा है कि संस्थान में लगातार में एक प्रोग्राम है, मैं जुड़ा था क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद देखा मैंने कि मैं वैल्यू एडेड क्लास चलाई सर ने, तो फिर मैंने वैल्यू एडेड क्लास कोर्स लिया और यहाँ पे आके अपनी ऑफलाइन संस्थान में ज्वाइन किया। मैंने देखा कि जो ऑफलाइन संस्थान में सर जो पढ़ा रहे थे उसमें सर ने स्टार्ट किया है जैसे ही, तो फिर सर ने स्टार्ट करने के बाद हमने जो सीखा, उसके बाद हर संडे टू संडे क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट तो हर संस्थान में होता है, मैंने देखा बहुत जगह संस्थान में टेस्ट होते हैं, और विद्यार्थी आता है लिख के चला जाता है, बस कुछ सुधार नहीं हो पाता। और काफ़ी क्या होता है, कम्युनिकेशन भी टीचर के साथ नहीं हो पाता, स्टूडेंटों के साथ नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पे सर ने एक कुछ अच्छा निकाला है। सर ने कहा है कि क्यों ना टेस्ट के दौरान, आपने देखा है कि टेस्ट तो होता है, लेकिन उस समय, मतलब जिस समय आप लिख रहे होते उस समय एकदम क्लिक क्यों नहीं होता है माइंड में। क्वेश्चन तो आप बहुत पढ़ के आए, दम से रट के आए हैं, लेकिन क्लिक नहीं होता है। तो सर ने कहा कि हम एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां आपको बोल भी सकें, आपकी कुछ रचनात्मक, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आए, और आगे चल के आप एक जो आपकी लास्ट परीक्षा होती है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाएं शुरुआत से, और आप एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे सिविल सेवक बन सकें। इसलिए सर ने 27 अगस्त 2023 को आज के दिन एक प्रोग्राम रखा, जिसके माध्यम से सर हमको ऑनलाइन मंच प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सर का कहना है कि सिविल सेवक को तो दुनिया मंच प्रदान कर सकती है, जो ऑफिसर बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लगातार देखा उनके लिए मंच हर संस्थान देने के लिए तैयार है, लेकिन जो सिविल सेवक नहीं बने हैं वो खुद को फील कैसे करें कि सिविल सेवक कैसे बने। तो देखा मैंने कि सर ने कहा कि तुमको सिविल सेवक सोचना नहीं है कि हम अधिकारियों से मिले, तुम खुद अधिकारी बनो मेरे यहाँ आके।
हमने देखा अधिकारी बनना, सर ने हम सिखाया लगातार हमको, जैसे कि जब हमने पढ़ा सर के साथ, उस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम वास्तव में सिविल सेवा की हैं, और हम बाहर जाते थे तो कुछ अलग हटके, कुछ अलग इम्प्रूवमेंट देखा है हमने, और ऐसा लग रहा है कि हम आए थे जीरो से लेकिन बन गए हीरो। हालांकि जब सिलेक्शन, अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, तो लगता है कि एक वास्तविक बात यह है कि आप जब आप एक सिविल सेवक से प्रशासक पढ़ाई करते हैं, सर इतना ही रखो।